अलका जी, पहला सवाल तो यही है कि कुछ समाजों की नाराजगी आ रही है, खासतौर से जाट समाज की। जब अशोक पींचा नामांकन रैली की तैयारी करने लगे तो तभी से समाज की अलग अलग बैठकें होने लग गई कि इस टिकट के प्रति जो विरोध जताने को लेकर के। इस सब को पार पाने की जिम्मेदारी पार्टी में मुख्य रूप से किस पर रहेगी और कैसे इसको सही करेंगे आप लोग? देखिए शशि जी, हम संगठन आधारित और कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं, तो हम सब मिलकर शुरू में हो सकता है इस तरह की बातें आ जाती हैं, लेकिन एक समय पर हम सब एकजुट होकर और इस चुनाव के समर में एक साथ जुट जाते हैं। तो ऐसा कुछ खास बात नहीं है। छोटी मोटी बातें शुरुआत में आती हैं, क्योंकि जिसका नहीं होता है थोड़ा। हेलो, ये चुनाव क्या सहानुभूति बनाम संगठन का चुनाव के रूप में इसको देखा जाए? क्या संगठन सहानुभूति लहर को पार पा पाएगा? देखिए, संगठनात्मक शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है और हमारे पास आज हम गर्व करते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी अनुशासित कार्यकर्ताओं की फौज हमारे पास है। हर वर्ग में भाजपा है और भाजपा में हर वर्ग है। और जो मूल मंत्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसी के अनुरूप हम आम जन के बीच में निरंतर भारतीय जनता पार्टी अपनी भागीदारी निभा रही है। और कांग्रेस की जो राजस्थान की सरकार है वो हर मोर्चे पर विफल है। आपने देखा, इन घोषणा पत्र अगर इनका उठाकर देखिए, प्रमुख जो इनकी घोषणाएं हैं वो तक ये पूरी नहीं कर पाए, उनको शुरू नहीं कर पाए, सिर्फ कुर्सी की लड़ाई में ये व्यस्त रहे हैं। और निश्चित रूप से इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए और हमारी सांगठनिक शक्ति के आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि ये सीट हम अच्छे मतों से जीतेंगे। ये सीट आप लोग अच्छे मतों से जीतने की दावा कर रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि ये 2023 के चुनाव से पहले सेमीफाइनल के रूप में होगा और फिर इसका जो नतीजा होगा वो आने वाले चुनाव को भी प्रभावित करेगा? देखिए, फाइनल सेमीफाइनल कुछ नहीं है, चुनाव होता है और हर चुनाव को पूरे निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ते हैं। और 2023 का चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी थम्पिंग मेजॉरिटी से जीतेगी, क्योंकि जनता हर वर्ग आज इस सरकार में त्राहिमाम कर रहा है। नहीं, फिर अगर जब थम्पिंग मेजोरिटी से आप अगला चुनाव जीत रहे हैं, इस चुनाव को जीत रहे हैं, तो फिर इसको सहानुभूति के रूप में क्यों देखा जा रहा है कि एक सहानुभूति भी एक फैक्टर होता है बड़ा जो कई बार चुनाव को प्रभावित करता है? पिछले अगर 7 चुनाव का इतिहास देख लें राजस्थान में उपचुनाव का, तो 2 में अदर देन कांग्रेस जीती है, बाकी तो एक आरएलपी, एक बीजेपी और 5 कांग्रेस जीत गई है। और कांग्रेस ने सहानुभूति लहर पर सवार होकर के जीता है, जबकि आप लोग धरियावद में सहानुभूति लहर को भुना ही नहीं पाए। ये सारी चीजें होती है चुनाव में, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। सहानुभूति लहर भी होती है, कांग्रेस सरकार की परफॉर्मेंस भी होती है, जो कैंडिडेट है उसका खुद का भी होता है, और सबसे बड़ी चीज विचारधारा भी होती है। तो किसी एक चीज को कहना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। अच्छा, सरकार के कामकाज के ऊपर परफॉर्मेंस का लिटमस टेस्ट इसको मान लेंगे आप लोग? जैसा मैंने आपको कहा ना, यहाँ सहानुभूति भी फैक्टर है, सरकार की कार्यप्रणाली भी फैक्टर है, और बहुत सारी चीजें। चुनाव कोई एक चीज के आधार पर नहीं, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार की विफलता एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन अलका जी, जो पार्टी के अलग अलग धड़े हैं उसको कैसे मैनेज करेंगे? क्या सभी नेताओं को वहां प्रचार के लिए ले जा करके आप लोग एकजुटता दिखाने की कोशिश करेंगे वोटर्स के बीच में? हम एकजुट हैं, दिखाने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एकजुट हैं और हम एकजुट होकर ही इस चुनाव में जाएंगे। अलका जी, आप कह रही हैं कि आपके पास में दिल्ली का भी प्रभार है, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं, इधर आपके गृह जिले में, गृह राज्य में चुनाव है, तो आप एमसीडी की तरजीह देंगी या इधर आप आएंगे सरदार शहर में प्रचार के लिए? मैं संगठन की अनुशासित सिपाही हूँ, जहाँ संगठन मुझे भेजेगा मैं हर उस जगह जाऊँगी। ठीक है शशि जी, धन्यवाद अलका जी बातचीत के लिए। जी, ठीक है अलका जी, आपसे एक और यहाँ पर ये सवाल रहेगा, जिस तरीके से ठीक है अलका जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। शशि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शशि, आपसे